हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के हैं। और स्पेशली मैं इस रीडिंग में ये देखना चाहती हूँ कि वो खामोश क्यों है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर बात नहीं कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, क्या चल रहा है उनके दिल में। तो स्पेशली करंट फीलिंग्स पे अभी फोकस करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है, तो हर एक के साथ हर चीज़ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैं तो चाहती हूँ कि हर चीज़ हर एक के साथ रेजोनेट करे, बट हो जाता है कभी कभी नहीं होती है रेजोनेट चीज़ें, तो डोंट माइंड अबाउट दैट। और चैनल पे नए हो, आज पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो हेलो, मैं पूजा हूँ और ये मेरा हिंदी टैरो रीडिंग का चैनल है, मिस्टिक हिंदी टैरो। मेरे और दो चैनल्स हैं, एक पे मैं हिंदी रीडिंग्स ही डालती हूँ और दूसरे पे मैं इंग्लिश रीडिंग्स डालती हूँ। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है। पर्सनल रीडिंग्स हाँ ओपन है, लेकिन लिमिटेड बुकिंग्स ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारे स्लॉट्स लाइक इस मंथ के एंडिंग तक के भी सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो या तो अगर रिप्लाई ना आए तो परेशान मत होइएगा, मेरी तरफ से व्हाट्सएप करिएगा पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो। मेरे व्हाट्सएप पे मैंने जिनके रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं या करियर इश्यूज़ होते हैं, जो भी आपके जैसे जैसे प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से मैंने क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स का लिंक दिया हुआ है मेरे कैटलॉग में, आप जाके ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है, आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप ले लीजिए। और मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं इस वक्त, अभी तुरंत क्या सोच रहे हैं। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, एंडिंग आई है, काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे कि ये ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बहुत हर्ट पेन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत एंग्शियस है, बहुत ज़्यादा पैनिक्ड फील कर रहा है इस वक्त। तो परेशान है भाई, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि परेशान बहुत ज़्यादा है। क्या रीज़न है इनकी परेशानी की, क्या वजह है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है ये पर्सन। ओके, तो एक रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन मे बी जगल कर रहे थे दो सिचुएशन को, दो पीपल को, दो लोगों को, दो सिचुएशन को जगल करते करते ये थक गए, या फिर इनकी कोई बात आपके सामने आ गई, कोई रियलिटी आपके सामने आ गई और आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे ये दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, दो सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हो और साथ ही में ये आपको भी प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हो और दोनों चीज़ें हो नहीं पाई ठीक से। तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जगल करना, इसके वजह से ये पर्सन परेशान थे। अब कैसे है सिचुएशन की, जो भी सिचुएशन है वो कैसी है, क्या कुछ हो रहा है। ओके, दिस इज़ टॉरस एनर्जी, द एम्प्रेस। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपको लेकर, आपको देखते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपके ड्रीम्स देखते हैं, और सेक्शुअल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, स्पेशली अगर आप एक गर्ल हो, एक वुमेन हो, तो दे सी यू एज यू नो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेंशुअल। काफ़ी अट्रैक्शन बहुत हाई है इस पर्सन का। एंड कहीं ना कहीं आपको एक एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं, या एज अ वाइफ, अगर स्पेशली आप एक लड़की हो तो एज अ वाइफ देखते हैं। ओके, आपको देखकर क्या थॉट्स आते हैं या आपको सोचकर इनके मन में क्या थॉट्स आती हैं। ओके, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो क्लियर है, किसी चीज़ का कन्फ्लिक्ट ज़रूर है इनके दिमाग में, क्योंकि इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद, इतना प्यार होने के बावजूद भी टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कॉन्फ्लिक्ट देखिए, जब हमारे बराबरी की चीज़ अगर हो तो ही ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, राइट। तो इनके लाइफ में कुछ और ऐसे सिचुएशन है जिसके बारे में मे बी इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी भी है, तो कॉन्फ्लिक्ट, अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को। ओके, तो जब भी आपको देखते हैं या जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो
कुछ भी सोल्यूशन पे पहुंच नहीं पाता इनका दिमाग या दिल। ओके, विद दिस चैरियट, ये कैंसर एनर्जी है। मुझे लगता है फिर भी ये पर्सन आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को जैसे तैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो मूवमेंट चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ना आपके साथ। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आता है इनके दिमाग में बेशक, लेकिन आगे भी बढ़ना चाहते हैं। क्या ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं? क्या ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं? या देयर इज़ हाइरोफेंट, आई टोल्ड यू। देखिए, अभी आप इनके 2 चॉइसेस में का एक चॉइस हो, एक ऑप्शन हो, तो डेफिनेटली प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये किसी और सिचुएशन को आपके साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी फैमिली हो सकती है, अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो, ये इनकी फैमिली हो सकती है, ये इनका करियर हो सकता है, ये इनके लाइक डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। ओके, व्हाट इज़ दिस हाइरोफेंट हियर? ये कौन सा डिस्ट्रैक्शन है? ये किसके साथ आपको शफल जगल करते हैं? आई टोल्ड यू, समवन इज़ डेफिनेटली, कोई वर्क सिचुएशन हो सकती है, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि कोई थर्ड पार्टी है। लेकिन यहाँ पे इनको लगता है मे बी नहीं हो पाएगा, आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या अटक जाएगी चीज़ें। ये काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं। क्यों ये इतना नेगेटिव सोचते हैं? ये पर्सन इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं सिचुएशंस को लेकर? आई थिंक ये पर्सन को स्टेबिलिटी तो चाहिए। दिस इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। दे वांट स्टेबिलिटी विद यू। ये आपके साथ शादी करने के ड्रीम्स देखते हैं, बच्चे देखते हैं, आपके साथ ही ये पूरा अपना लाइफ देखते हैं। लेकिन मे बी आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, या फिर कई लोग मतलब थोड़े लोग यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा भी हो सकते हैं। तो उनको लगता है कि इम्पॉसिबल है। मे बी आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भाई ये इम्पॉसिबल ही है, राइट? तो ये नेगेटिव ज़्यादा देख रहे हैं। व्हाट इज दिस 10 ऑफ कप्स हियर अबाउट? क्यों है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स? या मे बी क्वाइट पॉसिबल कि काफ़ी लोग यहाँ पे शादीशुदा है, तो इनको लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए टू टेक थिंग्स फर्दर। तो क्यों यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करनी है, ऐसा इनको लगता है। मुझे ये भी लगता है कि ये अपने आप को आपके साथ ही इमेजिन करते हैं, आपके साथ ही ये शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, जो भी है आपके साथ ही ड्रीम्स देखते हैं। लेकिन इनके अंदर का ईगो, इनके अंदर के नेगेटिव थॉट्स इनको आगे नहीं बढ़ने देते। इस कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, चेज गेम। मे बी इनको लगता है कि आप इनको ज़्यादा, जब भी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो आप भाग जाते हो या इनको अकेला छोड़ देते हो। मे बी ईगो में बहुत ज़्यादा है, आपको चेज़ नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, तो ईगो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इशू है। या फिर इनको लगता है कि आपके पीछे आने से या आपके लाइफ पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाकर सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है। व्हाट इज़ द इशू हियर? व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर? या आई टोल्ड यू, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बट इनको लगता है कि इमोशंस रेसिप्रोकेट नहीं होती है, या आप इनको यू लीव देम आउट इन द कोल्ड। आप छोड़ देते हो, भूल जाते हो, निकल जाते हो, ऐसा कुछ इनको फील होता है। ओके, सो ये अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रखते हैं। इनके डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? इनके बहुत अंदर, दिल के अंदर की डीप फीलिंग्स क्या है? क्या फील करते हैं? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। प्लीज़ बताइए, मुझे क्लियर मैसेजेस चाहिए कि इनके डीप फीलिंग्स आपको, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। पैशन है, पैशन बहुत ज़्यादा है, बट कोई एक्शन नहीं लेनी है। वेट करते हैं आपका, आपके कॉल का, आपके टेक्स्ट का। आप इनिशिएटिव लो, इसका वेट करते हैं। बहुत पैशन है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ को लेकर। ठीक है, इनके डीपेस्ट डिज़ायर्स डेफिनेटली आप हो, आप पूरे ही इनके डीपेस्ट डिज़ायर्स हो। ये आपके साथ एक सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे ये आपके साथ रह पाए विदाउट एनी इश्यूज़, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। ओके, इस पर्सन के नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे प्लीज़? इस पर्सन के नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी तक ये रेडी नहीं है, ये आगे बढ़कर आना नहीं चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं,
वल्नरेबल साइड, अपनी इमोशनल साइड में दिखाना चाहते हैं आपको। हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाए आपके इनके साथ, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ आपने ऐसा कर दिया था जिसकी क्लैरिटी अभी तक इनको नहीं मिल पाई, तो मे बी उसकी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कुछ। तो ये इनके दिमाग में कुछ गुस्सा है। ओके, ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे प्लीज़, और कब लेंगे? ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? द टावर है यहाँ पे स्कॉर्पियन। तो मुझे लगता है ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, आप दोनों के बीच इतने कड़वाहट आ गई, आप दोनों के बीच सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, ये एक्सेप्टेंस इनके अंदर नहीं आ पा रहा है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? मुझे लगता है बट ये पर्सन विल एटलीस्ट झगड़े से ही क्यों ना हो, या लड़ाई झगड़ा ही आप दोनों में क्यों ना हो, ये आएंगे निकल कर सामने से और आपसे कनेक्ट करेंगे, बट कुछ क्लैरिफाई करेंगे ये। व्हाट मोर डू वी हैव? या आई टोल्ड यू, मे बी ट्रस्ट इशूज़ हैं इनको ना आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी ऐसी लगती है जैसे आपने बड़ा गुनाह कर दिया हो। किसी से बात कर ली तो इनको लगता है कि आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस है। ओके, और अनब्लॉक करेंगे। अगर ब्लॉक किया है, अपने एनर्जीज़ को गार्ड करके रखा है, या फिजिकली अनब्लॉक भी किया, ब्लॉक भी किया इन्होंने आपको, तो ये अनब्लॉक करेंगे। ये चीज़ तो सही है, आपका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश भी करेंगे। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। मे बी आपको कोई गिफ्ट दे या लेके आए गिफ्ट कोई आपके लिए। पहली बात तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि क्लैरिटी आने वाली है आप दोनों के सिचुएशन में। ओके, अभी एक्सप्रेस होने लगेंगे धीरे धीरे धीरे। ओके, चलिए अभी येस नो का सेशन कर लेते हैं। कल मैंने मिस कर दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल में दिमाग में 3 सवाल पूछे। पहला एक सवाल पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अपने दिल में दिमाग में एक सवाल पूछिए इस कनेक्शन को लेकर। मैं आपको येस और नो में इसका आंसर दूंगी। पहला सवाल पूछिए अपने मन में, इस पर्सन के बारे में सोचिए, उस सवाल के बारे में सोचिए, अपने थॉट्स को फोकस करिए पूरी तरह उस सवाल पे, और वील सी के क्या आउटकम निकलता है। आपके जो थॉट्स हैं उनको फोकस करिए उस सवाल पे। क्या जानना चाहते हो, किस सवाल का जवाब चाहते हो आप, हाँ या ना में? पहला सवाल आई होप आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए। ओके, तो हमारा आंसर मिल चुका है। मैं रिवर्स नहीं लूँगी इसको, अपराइट में ही पढ़ूँगी। अपना सवाल आपके पास रेडी होगा तो मैं आंसर बताती हूँ आपको। वाओ, इसका सवाल, आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब हाँ है। चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली है, इक्वल गिव एंड टेक होगा यहाँ पे। अगर आप ही दे रहे थे तो आपको भी मिलेगा। ओके, तो इक्वल बैलेंस आउट होने वाली है चीज़ें, जिस भी मामले में आपने ये सवाल पूछा था। ओके, चलिए दूसरा सवाल पूछिए अपने इस कनेक्शन को लेकर। जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है पूछिए उसे, फोकस करिए उस सवाल पे, रेडीनेस दिखाइए कि हाँ आपको वो सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो, आपको चाहिए उस सवाल का जवाब। क्या है आपका नेक्स्ट सवाल, प्लीज़ फोकस करिए एंड हम लोग उसका आंसर देखेंगे कि क्या आता है। ओके, तो हमारा दूसरा कार्ड आ चुका है। फोकस करिए उस सवाल पे, जो भी आप पूछना चाहते हो। आपके दिमाग में कुछ डाउट्स है, आपके दिल में कुछ डाउट्स है, तो नेक्स्ट आंसर है यहाँ पे नो। अगर आपने जो भी अपने सवाल पूछा था, मुझे लगता है कि नो मतलब मैं इस बारे में बोल रही हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूछा था कि ये पर्सन मुझसे चीट कर रहे हैं क्या, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी क्या, तो यस थर्ड पार्टी है, ठीक है। बट अगर आप पूछ रहे थे कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल है क्या, तो उसका आंसर है नो। ओके, तो नो जवाब है। अब आप देख लीजिएगा अपना दिमाग लड़ा के कि क्या वो सवाल है और उस पर कैसे ये जचता है आंसर, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट सवाल लेते हैं। फोकस करिए अपने सवाल पे, क्या जानना चाहते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपी हुई है। जिन्होंने दूसरा सवाल पूछा था, कुछ तो है जो अभी तक सामने निकल के नहीं आया है।
तीसरा सवाल पूछिए। हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं येस और नो सेशन में। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं तो मैं रैंडमली निकालती हूँ यहाँ से एक आंसर। आपके सवाल का जवाब है इस कार्ड में। आई होप आपने सोच लिया होगा तीसरा सवाल। तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर इसका। वाओ, ये है बिग येस। जो भी आपने पूछा है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आप पूछ रहे थे कि मुझे प्रमोशन मिलेगा तो येस मिलेगा, येस डेफिनेटली मिलेगा। आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है, ये चीज़ होने वाली है। आई होप आपको ये पसंद आया है। चलो अभी ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए जो ये रीडिंग है हमारी, इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में? क्या सुनना ज़रूरी है आपके लिए या क्या समझना ज़रूरी है? एडवाइस क्या है हमारी पर्सन जो भी देख रहे हैं, व्यूअर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इस सिचुएशन में। मे बी आप अपने होप्स हार रहे हो, आपको बहुत परेशानी हो रही है, आप नहीं आपको इस सिचुएशन पे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा कि ये सब हो रहा है रियलिटी में, ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है आपसे। तो बी स्ट्रॉन्ग, समथिंग बेटर इज़ गोइंग टू हैपन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ दे रही है, क्लेम कीजिए इसको, स्ट्रॉन्ग बनिए। ओके, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग रखूँगी और इसका आउटकम मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कम्युनिटी। तो आई थिंक आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आप किसी से मिलते नहीं हो, किसी से बात नहीं करते हो, आपने सारे अपने अटैचमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, आपका मन ख़राब रहता है। तो यू नीड टू वर्क टुगेदर, आपको अकेले नहीं रहना, आपको लोगों के साथ रहना चाहिए, कम्युनिटी में रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। तो बैलेंस है कि नहीं आपके रिलेशनशिप में, वो ज़रूर देखिएगा। ओके, केयरिंग कनेक्शंस, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो केयरिंग कनेक्शंस, लविंग कनेक्शंस, प्यार, केयर, पैम्पर, अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हो, आ रहा है आपके लाइफ में। तो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। चलिए देखते हैं कि आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस में से क्या आता है, फिर हम लोग लव मैसेजेस देखेंगे। आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस या मैसेजेस में से क्या निकल के आता है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट हमारे पास है फैमिली इश्यूज़। तो या कई लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली के इश्यूज़ है, या शादी के लिए नहीं मान रही है, ऐसा कुछ है। दूसरा है यहाँ पे क्राइंग। तो अगर आपको रोने की ज़रूरत है तो रो लीजिए और स्ट्रॉन्ग बनिए, कम आउट ऑफ इट, जो भी इश्यूज़ है। बहुत सारे मैसेजेस आए, इतने सारे नहीं लेंगे, आई जस्ट वांट वन एट अ टाइम। इन्फ्लुएंस, तो मे बी अपने किसी फ्रेंड के, फैमिली के या किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस के अंडर है। बहुत बार सेम आ रहा है बहुत। चलिए और देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। यूनियन, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों का रियूनियन होने वाला है। आप फिर से एक होने वाले हो इस पर्सन के साथ। और वेट फॉर मी, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनका वेट करो। चलिए अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं। हालांकि मैंने बहुत नीचे रख दिया है बॉक्स। ओके, निकाल लेते हैं, नो वरीज। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। पहला हमारे पास जो है, तुमसे बात ना करना मेरे लिए भी मुश्किल है। तो आपसे बात ना करना इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, इन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपसे बात ना करके। दूसरा जो हमारा हो रहा है वो है 7 जन्म एक साथ। तो आप दोनों 7 जन्म एक साथ रहोगे और ये चाहते भी हैं 7 जन्म आपके साथ एक रहना। बेबी स्ट्रॉन्ग रहो, आई टोल्ड यू, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ रोइए मत, प्लीज़ परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालिए। मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ। तो ये अपनी गलती को मान रहे हैं, ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, नॉट हैप्पी विदाउट यू। तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, बहुत अकेला, बहुत सैड फील करती है, जैसे मैंने आपको कहा। और जो लास्ट मैसेज है हमारे पास वो है लॉन्ग डिस्टेंस। आई टोल्ड यू, काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, दूर दूर रहते हो।
सो या ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको इसमें से कुछ हेल्प मिला है, तो डेफिनेटली लाइक करना, अप्रिसिएशन मिलता है। और यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू अ लॉट गाइस।